दोस्तों, मैं चमन सिंह चौहान, अध्यक्ष वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर। पिछले करीब 25 सालों से मैं उदयपुर शहर और आसपास के गांव करीब 100 किलोमीटर देखरेख करता हूं, जिसमें मैं स्ट्रीट एनिमल्स से लगाकर वाइल्ड एनिमल्स तक के जानवरों को बचाकर उनको पुनः वापस जंगल में छोड़ने का काम पिछले 25 सालों से उदयपुर शहर में कर रहा हूं। और चाइनीज़ धागे पे पहला आदमी हूँ मैं जिसने उदयपुर शहर में, जैसे ही चाइनीज़ धागा चालू हुआ था और हमारे पक्षी घायल होने लगे थे, उसी समय से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। जब सरकार आई और ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा कोई वन मंत्री नहीं जब उदयपुर आए हो और मैंने बिना ज्ञापन कभी किसी को जाने दिया हो, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन संघर्ष हमारा आज भी जारी है। सर, पतंगबाजी कोई नया काम नहीं है, एक बहुत पुरानी परंपरा की तरह चलता आ रहा है। तो क्या करें अगर पतंग उड़ानी हो तो? भाई, मैं खुद पतंगबाजी करता था, छोटा था तब। लेकिन हमारे ज़माने में जो पतंगबाजी जो हुआ करती थी वो कच्चे धागे से होती थी। अभी लेकिन कच्चा धागा जो है बिल्कुल गायब हो गया। आपको ध्यान हो तो उस ज़माने में बरेली का एक धागा आता था, बिल्कुल पतला धागा होता था और पतंग उड़ाने में काम आता था, और वो मुश्किल से 2-4-5 दिन में वो धागा जो है गल गुला जाता था, लेकिन पक्षी कभी घायल नहीं होते थे कभी। सर, चाइनीज मांझे में और इस अपने देसी मांझे में ये चाइनीज़ धागा जो है ये यूँ देखा जाए तो सिंथेटिक धागा है। ये प्लास्टिक का धागा बना हुआ है, मछली पकड़ने में ज़्यादा उपयोगी होता है। और इससे जो है पक्षी ही नहीं, लाखों लोग घायल हो गए, कई लोगों के अंग भंग हो गए, कई लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। पक्षी तो घायल होते रहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का किसी का भी महत्व वो नहीं रहता है कि पक्षियों को बचाया जाए, लेकिन इंसानों को तो बचाना इनकी ड्यूटी है। और हर साल, मतलब 20-25 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, ऐसा कोई साल नहीं गया जिसमें किसी के घर के चिराग नहीं बुझे हो। उसके बावजूद भी इतनी लापरवाह सरकार के लाखों लोगों के मरने के बावजूद भी इस धागे को ये प्रतिबंध नहीं कर रहे हैं। और हमको हर साल एक ही आश्वासन मिलता है, चाइनीज़ धागे पर प्रतिबंध हो चुका है, चाइनीज़ धागे पर प्रतिबंध हो चुका है। तो ऐसा तो कोई दुकानदार नहीं होगा जिसने करीब 25-25, 30-30 ट्रकें भर के माल मंगाया हो। मुश्किल से क्या मंगाया उसने? 10 चक्री या 15 चक्री या 20 चक्री मंगाया होगा। क्या उम्मीद रखते हैं सर प्रशासन से? भाई, अभी तो उम्मीद तो यही रखते हैं कि हम लोग जो लड़ाई है ये तो आगे तक जारी रहेगी। और मैं अकेले एक आदमी हूँ, पक्षियों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन इंसानों के लिए लड़ने भी तो लाखों हजारों संस्थाएं हैं, लेकिन कभी कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो सर, क्या अपील रहेगी उदयपुर की जनता से? भाई, उदयपुर की जनता से अपील ये रहेगी कि साहब सब जने आगे आए। ये मेरे अकेले का काम नहीं है, क्योंकि पतंग उड़ाने में लाखों लोग पतंगे उड़ा लेंगे, और जब पक्षी घायल होंगे तो सिवा चमन सिंह के अलावा पूरे शहर में कोई नज़र ही नहीं आता है। रात भर मुझे दौड़ना पड़ता है, और मेरी भी अब कंडीशन 52 साल का हो चुका हूँ। मैं दौड़ता पक्षियों के साथ या जानवरों के साथ दौड़ के मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन अब तक यहाँ पे जो चाइनीज़ धागे को प्रतिबंध के लिए कोई मांग नहीं उठ पाई। तो सर, आपने भी तो अपनी कोई टीम बनाई होगी सर इस काम के लिए, क्योंकि आप बरसों से इसी काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल। जब मैंने शुरुआत करी थी 1998 से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। मैंने पूरे राजस्थान में हजारों लाखों वॉलंटियर तैयार किए ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित बचाया जा सकता है। मैंने साथ ही लड़कियों को तैयार किया, जहाँ पे मेवाड़ में लड़कियों को शाम को 5 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वहाँ पे आज लड़कियाँ मेरे साथ रात भर स्नैक रेस्क्यू कर रही है, मगरमच्छ रेस्क्यू करती है, पैंथर रेस्क्यू में हमारे साथ आती है कई बार, और भीड़ को नियंत्रण करने का काम करती है। अभी जब है पूरी मेरी जो टीम है वो सिर्फ पक्षी बचाव में लगे हुए हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे पतंग उड़ना यहाँ पे एक नई बात हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले जो निर्जला एकादशी पे पतंग उड़ती थी, लेकिन अभी पिछले करीब 10-12 सालों से मैं देख रहा हूँ पतंगें हमारे यहाँ पे 12 ही महीने उड़ने लग गई। तो अभी एक नया इवेंट और हो गया कि पहले हमको जो है निर्जला एकादशी के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन बीच में अभी एक इवेंट और आ गया कि मकर संक्रांति के पर्व भी हम लोगों को फुर्सत नहीं है, और ऐसे में हम लोग जो इन पक्षियों को बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे उदयपुर में जितने भी NGOs या संस्थाएं या स्वयंसेवी संस्थाएं जो काम कर रही है, इन सब लोगों से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि इनको काम भी मैंने ही सिखाया है। और जब काम सीखने के बाद अगर आपने अपने NGOs अलग बनाया तो उसका भी यही रखें कि जो आपने गुरु ने जो सिखा के गए थे
कि इन पक्षियों में भी जान होती है, इनको भी बचाना अपनी ड्यूटी है, और मैं अकेला बचाऊं ये संभव नहीं। तो जितनी एनजीओ है उदयपुर में, करीब आज की तारीख में 15 से 20 एनजीओ काम कर रहे हैं। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हर आदमी आगे आए और इन पक्षियों को बचाएं। धन्यवाद।